आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 की प्रश्नावली 10 चल रही है। सरल रेखा का समीकरण। प्रश्नावली 10.1 के 10 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा के ढाल का दुगुना है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। पहला तो ये दिया कि ढाल का दुगुना, एक का ढाल अगर m है तो दूसरी रेखा का ढाल है 2m। सेकंड, स्पर्शजा किसको कहते हैं? ढाल, स्पर्शजा, tan थीटा सब एक ही नाम है। तो स्पर्शजा का मतलब tan थीटा हो गया, या m बराबर tan थीटा बराबर 1/3 है। अब दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है तो दोनों के बीच के कोण वाला सूत्र लगाएंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है? m1 - m2 / 1 + m1 m2। मापांक लगाया हुआ है क्योंकि दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। अब एक का अगर ढाल m तो है तो दूसरे का ढाल कितना है? 2m। ये 2m - m / 1 + 2m × m 2m²। और ये स्पर्शजा हो गए, दोनों के बीच का कोण का tan थीटा ही दिया हुआ है, इसीलिए 1/3। स्पर्शजा का मतलब होता है tan। अब प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार तो अपन को प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। प्लस चिन्ह लेने पर 1 को तो इससे मल्टीप्लाई किया और 3 को किया इससे, 2m - m जो m से। द्विघात समीकरण बनी है जिसके गुणनखंड करके सोल्व करने पर m का मान आया है 1 और 1/2। यानी रेखाओं के ढाल ये है, देखो दुगुना आ रहा है ढाल। अब इसी तरह से यहाँ माइनस चिन्ह लिया अपन, ये माइनस लिया तो माइनस इस m के आगे लग गया है। वज्र गुणा करके सेम उसी से सोल्व किया है मेथड से, तो m बराबर है -1 और माइनस का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा x1 y1 और h, k से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो ये सिद्ध करना है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल कितना दिया हुआ है? m। ये दो बिंदु हैं, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल होता है y2 - y1 / x2 - x1। ये पॉइंट है। तो k - y1 / h - x1 बराबर m। तो k - y1 बराबर m h - x1, जो कि अपना प्रूव करना है, वही आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बिंदु दिए हुए हैं, एक रेखा पर है तो ये सिद्ध करना। तीन बिंदु सरेख होते हैं। इसके इस प्रश्नावली में दो मेथड, ये जैसे तीन बिंदु दिए हुए हैं, अपन को दिया हुआ है कि ये सरेख है तो ये पॉइंट लाना है। तो सरेख की शर्त या तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ढाल के बराबर होगा। पहली तो ये शर्त हो सकती। सेकंड, अपन ये निकाल सकते कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाला ढाल निकाल के, और वो रेखा इस बिंदु से भी गुजरती है, तो तीनों बिंदु सरेख है। अभी अपन ढाल वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, अपन दोनों ही फॉर्मूले ले सकते हैं। तो h, 0 और a, b का ढाल बराबर a, b और 0, k का ढाल बराबर h, 0 और 0, k का ढाल भी हो सकता है। तीनों ही, ये तीनों के ढाल, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसको वज्र गुणा किया, ए बी बराबर a - h × b - k, गुणा करके खोल लिया है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब अपना आंसर ये आ गया है। पर सिद्ध करने वाले में एक तो h और k नीचे और इधर 1 आ रहा है, h k नहीं आ रहा है, तो पूरी ही इक्वेशन में अपने h k का भाग दिया। भाग देने पर ये अपना जो सिद्ध करना था वही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न ग्राफ जनसंख्या और वर्ष में दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है वर्ष और ये दी हुई है जनसंख्या। किसी भी x पर कुछ ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेखा AB का ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से वर्ष 2010 की जनसंख्या कितनी होगी। ये अगर एक सरल रेखा का संबंध है तो अपन क्योंकि ढाल सभी जगह समान होगा, किसी भी वर्ष की जनसंख्या अपन निकाल सकते हैं। या पूछ लिया कि 100 करोड़ जनसंख्या कब होगी तो अपन वर्ष भी निकाल सकते हैं। AB का ढाल y2 - y1 / x2 - x1 से, y2 - y1 / x2 - x1। y2 कितना है? ये 97 - 92 बराबर 1995 - 1985। ये तो आएगा AB का ढाल, जो कितना आ गया 5/10 1/2। इसमें पूछा था ना AB का ढाल ज्ञात कीजिए, तो AB का ढाल आया 1/2। और अब इससे ये 2010 की जनसंख्या निकालनी, आगे जैसे 2010 इसी पर ही होगा कहीं पर, तो 2010 तो उसका x निर्देशांक हो गया और अपन को कौन सा निर्देशांक निकालना है? y निर्देशांक। तो ये वाला ढाल भी, जितना ढाल इसका है उतना ही ढाल इसका होगा। तो आगे अपन ने ले लिया पॉइंट 2010 × y, y, तो y - 97
बटे हुए 2010 माइनस 1995। ये 2010 है भाई, 210 नहीं है। सोल्व किया तो 1/2 बराबर y माइनस 97 बटे हुए 15। वज्र गुणा करके सोल्व किया तो y का मान आ गया 104.5। अतः 2010 की जनसंख्या 104.5 करोड़ है। नेक्स्ट, अब प्रश्नावली, ये प्रश्नावली तो कंप्लीट हो गई है। इस प्रश्नावली में अपन ने जनरली क्या ढाल के सवाल ही पढ़े हैं। अब अलग अलग रूपों में रेखा के समीकरण पढ़ेंगे। 4-5 रूप मैंने लिखवा रखे, बिंदु ढाल रूप, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, या अंतःखंड रूप, लंब रूप, सूत्र लिखवा रखे, उन्हीं को वापस अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। बिंदु -2,3 से जाने वाली और ढाल 4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसा नाप अपन को दिया हुआ है वही फॉर्मूला अपन का, इसमें बिंदु भी दिया हुआ और ढाल भी दिया है, तो बिंदु ढाल रूप लिखेंगे। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहाँ x1 y1 हमेशा ये पॉइंट्स होते हैं, तो y माइनस 3 और m होता है रेखा का ढाल। m कितना दिया हुआ है 4। अब इसको सोल्व करके हमेशा मानक रूप क्या होता है कि x आगे होता है, उसके बाद y का गुणांक होता है और लास्ट में अचर पद होते हैं। तो सोल्व करने के बाद इसको इस मानक रूप में जरूर चेंज करना है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8, 2 बिंदु दिए हुए से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब इसमें 2 बिंदु दिए, तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1। सेम यही है फॉर्मूला, क्योंकि 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल m जो होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x होता है, इसीलिए m की जगह ये वैल्यू आ गई, बाकी फॉर्मूला वही है। किसी को भी x1 y1 मान लो, ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, या ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपने इसको x1 में तो y माइनस y1 बराबर y2 5 माइनस y1 माइनस 1 x2 माइनस x1 x माइनस 1। सोल्व करके वज्र गुणा किया तो ये इक्वेशन आया है। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके लिए tan थीटा बराबर तो 1 है और y अंतःखंड है -3/2। tan थीटा किसको कहते हैं, ढाल को। तो एक तो m दिया हुआ है और एक अंतःखंड दिया हुआ है, तो इसमें अंतःखंड और ढाल रूप होगा y बराबर mx प्लस c। तीसरा जो अपन ने रूप बताया था अंतःखंड ढाल रूप y बराबर mx प्लस c, जहाँ m tan थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है और c ये अंतःखंड। ये रूप कब काम है, इसको अपन बिंदु रूप से भी कर सकते हैं, इस रूप से भी कर सकते हैं। अगर y अक्ष पर अंतःखंड -3/2 है तो पॉइंट x निर्देशांक, जब y अक्ष पर काट रहा था x निर्देशांक क्या हो गया 0, तो अपन 0,3/2 लेके इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या ये, क्योंकि रूप तो सारे अपन को करने ही है समझ में। तो y बराबर mx प्लस c में m tan थीटा 1/2 और c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो -3/2। वज्र गुणा करके हमेशा मानक रूप में इक्वेशन को जरूर लिखना है। अब नेक्स्ट दिया हुआ कि x अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ है 4, वो तो y अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ था, x अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ है 4, यानी ढाल तो m है और x अक्ष का अंतःखंड है, तो रेखा का समीकरण y बराबर m x माइनस डी। y बराबर m 1/4 x माइनस डी, डी वो अंतःखंड है जो 4। या अपन इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे ये तो है रेखा, ये तो है निर्देशांक, ये कोई रेखा है। अब ये x अक्ष से d अंतःखंड काट रही है, ये डिस्टेंस हो गई अपनी d, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x तो हो गया d और y हो गया 0 और ढाल तो m दिया हुआ है, तो y माइनस y1 वाले फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस कितना है 0 बराबर m, ढाल कितना दिया हुआ है 1/4 x माइनस x1 कितना दिया है, अंतःखंड जो भी काटते d काट रही है, यहाँ पर d अंतःखंड और यहाँ पर अंतःखंड कितना है 4। अब देखो ये और ये चीज़ सेम ही है, तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते पर इसी अंतःखंड वाले में इसी फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं कि अंतःखंड काट रही है, x अक्ष पर अंतःखंड काट रही है, तो जितना अंतःखंड काट रही है वो x, 0 हो गया, और y अक्ष पर अगर अंतःखंड काट रही है तो x निर्देशांक तो 0 हो जाएगा और y निर्देशांक जितना अंतःखंड काट रही है वही पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अक्ष से -3 और 2 के अंतःखंड काटती।
जब दोनों के ही अंतःखंड दिए हुए हैं तो अपन को अंतःखंड रूप काम में लेना। अब यहाँ देखो ढाल दिया हुआ ही नहीं है, तो ढाल वाला रूप काम में, जैसा अपन को मेजरमेंट दिया हुआ है अपन को वही रूप काम में लेना है। हमेशा रेखा का समीकरण निकालने के लिए कोई दो बातें दी होगी, मतलब कोई भी दो मेजरमेंट दिए होंगे, या तो ढाल और एक बिंदु दिया हुआ होगा, या दोनों ही बिंदु दिए हुए होंगे, या दोनों ही अंतःखंड दिए हुए होंगे। तो जैसा अपन को नाप दिया हुआ है वही वैसा ही अपन को फॉर्मूला काम में लेना। यहाँ दोनों ही अंतःखंड दिए हुए हैं, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x/a + y/b = 1। कोई भी समीकरण निकालेंगे तो x और y तो उसके चर है, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, ये तो और ये जो अचर है इसके मान अपन को दी हुई कंडीशन से निकालने हैं। a और b के वैल्यू निकालने, a और b इस रूप में अंतःखंड होता है। a होता है x का अंतःखंड और b होता है y का अंतःखंड, जो कि -3 और 2 है। एलसीएम लेके सोल्व किया, 2x - 3y बराबर -6, और ये हो गया -6 को इधर लाए तो +6। अब एग्जाम्पल के बाद अपन एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक में रेखा के समीकरण ही ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि x का समीकरण क्या होता है। अब देखो ये x होता है अपना, ये है अपना x का समीकरण होता है y बराबर, पूरी ही रेखा पर इस लाइन का समीकरण निकालना है। इस पूरी ही लाइन पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो x का समीकरण तो होता है y बराबर 0। इसी तरह से y का समीकरण होता है x बराबर 0। और अगर x के समांतर रेखा का समीकरण निकालना, जैसे x तो ये रहा, इसके समांतर कोई रेखा का समीकरण ये निकालना है, तो समांतर रेखा इसका समीकरण जो होता है y बराबर होता है k, क्योंकि ये सब जगह y की दूरी फिक्स हो गई। ऐसे ढाल दिया हुआ है 1/2 और बिंदु दिया हुआ है ये, इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना। तो ढाल और बिंदु दिया है तो बिंदु ढाल रूप लिखा y - y1 बराबर m x - x1। ये x1 है और ये y1 है, तो y - y1 की जगह रखा अपन ने 3 m x - -4। 2 को तो गुणा किया इससे। यहाँ तक क्वेश्चन अधूरा है, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। 2y - 6 बराबर x + 4। इस 2y को, क्योंकि मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, पहले x उसके बाद y और उसके बाद अचर पद पक्षांतरण करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 0, 0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा। बिंदु ढाल रूप जैसा ऊपर क्वेश्चन में था, y - y1 बराबर m x - x1, यानी कि y - 0 बराबर m x - 0, y बराबर mx। ये हमेशा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा में कभी भी अचर पद नहीं आता। c बराबर क्या आएगा, 0, यानी y बराबर mx मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु दिया हुआ 2 और 2√3 से जाने वाली और x से 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण निकालना। तो जो रेखा x से 75 डिग्री का कोण बना रही है उसका ढाल हो गया tan 75, क्योंकि ढाल m अपन उसी को कहते हैं, m कहो बताया था, tan थीटा कहो, जहाँ tan थीटा जो होता है x की धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण होता है। एक तो बिंदु दिया हुआ और ये कोण दिया हुआ, ये ढाल दिया हुआ है, m बराबर हो गया tan 75। अब tan 75 का मान अपन को सारणी से पता ही नहीं है, तो 75 का अपन 2 टुकड़े अपन पहले निकाल चुके त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले में। 30 + 45 2 टुकड़ों के योग के रूप में निकाला, tan 30 + tan 45 / 1 - tan 45 tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस tan 45 1 1 - 1 × 1/√3। एलसीएम लिया तो 1 + √3, एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो गया, √3 एलसीएम हुआ, ऊपर भी और नीचे भी हुआ √3 एलसीएम, √3 - 1। अब रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m x - x1, क्योंकि बिंदु भी है और ढाल भी आ गया। y - 2√3 y1 बराबर m जो अपन ने यहाँ निकाला है x - x1 की जगह हो गया 2, तो √3 - 1 को तो गुणा किया इससे, √3 - 1 को तो y और √3 - 1 को 2√3 से गुणा किया, ये तो गलत है, बराबर 1 + √3 को x से भी गुणा किया और 1 + √3 को -2 से भी गुणा किया। गुणा करने के बाद x एक साथ हो गया, y एक साथ हो गया और अचर पद एक साथ हो गए हैं। नेक्स्ट, मूल बिंदु के बाईं ओर x को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये रहा अपना मूल बिंदु, ये दाईं ओर होता है और ये बाईं ओर होता है। ये जो दूरी है ये 3 इकाई की दूरी है।
और ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण। अब अगर 3 इकाई पर प्रतिच्छेद करें, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, x हो गया, इधर प्रतिच्छेद करें इसलिए x हो गया -3 और y निर्देशांक हो गया 0। अगर ये दाईं ओर प्रतिच्छेद करती इधर तो पॉइंट होता 3,0। अगर y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती तो 0,3, y अक्ष पर नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में प्रतिच्छेद करती तो 0,-3। अभी ये है अपनी सिचुएशन। ये सारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के तो किसी भी पोजीशन में आ सकता है। बाईं की जगह अगर दाईं लिख दिया तो फिर अपनी इक्वेशन ये बनेगी, y x का लिख दिया तो इक्वेशन यूं बनेगी ऐसे, y - y पॉइंट आ गया है, y - y1 बराबर m x - x1, y - 0 बराबर m, ढाल कितना दिया हुआ है -2, x 3 माइनस का जो माइनस जो प्लस हो गया, मानक रूप में सोल्व किया तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर, मूल बिंदु रहा ये, ऊपर काट रही है ये 2 इकाई का दूरी। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही फिगर बनाओ, आप यूं भी बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो। अब मैंने यूं क्यों बनाया, थोड़ा सा आगे देखो, और x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाने। अगर अपन फिगर यूं बनाते तो ये कोण 30 नहीं 60 का शो हो रहा है, न्यून कोण है इसलिए फिगर ये बनाया है। ये कोण x अक्ष की धन दिशा से हो रहा है 30 डिग्री का कोण। अब इस रेखा का समीकरण निकालना, तो x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनता है उसको कहते हैं ढाल, यानी m हो गया tan 30 डिग्री और बिंदु हो गया 0,2। तो बिंदु ढाल रूप का y - y1 बराबर m x - x1, जहाँ m तो हो गया tan 30 डिग्री 1/√3 सॉरी, और x1 y1 क्या है, x1 तो हो गया 0 और y1 हो गया 2, 1/√3 क्रॉस मल्टी √3 को 2y से गुणा किया, √3 को 2 से भी गुणा किया और ये x को गिरा 1 से, इस x का गुणा करके पक्षांतरण भी कर लिया, तो ये रेखा का समीकरण आ गया। बिंदुओं से जाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, क्योंकि ढाल 2 बिंदु से रेखा जाने वाली रेखा का पहले ढाल निकालेंगे, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब जो है x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो आ रहा है कि मूल बिंदु से लंब दूरी, तो ये लंब रूप में आता है, मूल बिंदु से लंब, जैसे रेखा दी हुई है ये, तो ये मूल बिंदु से ये दूरी तो दी हुई है 5 और लंब x अक्ष के साथ 30 डिग्री, ये ढाल नहीं है। ढाल तो उसको कहते हैं कि रेखा जो x अक्ष के साथ कोण बनाती है उसको तो कहते हैं ढाल, और यहाँ पर ये लंब बना रहा है x अक्ष से 30 डिग्री का कोण, ये रहा लंब, ये कोण है 30 डिग्री का, अपना ढाल तो होता है ये कोण 30, तो इसका लंब रूप लिखेंगे क्योंकि लंब की लंबाई दी हुई है, लंब द्वारा बना कोण दिया हुआ है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये फॉर्मूले अपन सारे ही पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ p तो होते हैं लंब की लंबाई जो 5 दी हुई, अल्फा होता है लंब के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबर 5। cos 30 की वैल्यू भी रखी और sin 30 की वैल्यू भी रखी, 2 इसका एलसीएम हुआ, जो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष दिए हुए हैं, ये पी क्यू और आर, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई सा भी पॉइंट अपन कहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पी क्यू और ये आर से जाने वाली माध्यिका। अब माध्यिका कहते किसको है, पहले माध्यिका की परिभाषा याद होगी तो अपन माध्यिका का समीकरण निकालेंगे। किसी भी शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं, यानी एस जो है वो पी क्यू का मध्य बिंदु यदि है तो ही आर एस माध्यिका होगी। अपन को समीकरण निकालना आर एस का, जहाँ एस क्या है मध्य बिंदु। अब आर एस का समीकरण निकालने के लिए वो रेखा जो 4,5 से जा रही है, एक तो दिया हुआ है पर उसका ढाल अपन को नहीं पता है कि बिंदु 4,5 से तो जा रही है और उसका ढाल पता ही नहीं है। तो एस क्या है मध्य बिंदु, तो पहले अपन एस के निर्देशांक नहीं, पी क्यू का मध्य बिंदु है क्योंकि माध्यिका है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो एस के निर्देशांक 2 - 2/2 और 1 प्लस 3/2 0,2 हो गया ये। अब 2 बिंदु आ गए हैं, तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है,
वाई पहले दो बिंदु है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का अपन ने ढाल निकाल लिया, क्योंकि ढाल नहीं दिया और दो बिंदु दिए तो पहले दो बिंदु से निकालेंगे ढाल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 2 और 4 में 3/4 है। अब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 और x1 ये 2 और 0 को लिया अपन ने, तो 2 और 0 यहाँ लिख दिया, m की वैल्यू रख के सोल्व किया, तो ये आंसर आया है। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन और करते हैं। बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण, यानी इस बिंदु से जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो समीकरण अपन को इस बिंदु से जाने वाली रेखा का निकालना है। बिंदु तो दिया हुआ और अपन को ढाल निकालना है। ढाल क्या होगा, इसके लंबवत तो इसका जो भी ढाल आएगा, दो लंबवत रेखाओं के ढाल क्या होता है कि एक रेखा का ढाल अगर m है तो उसकी लंबवत रेखा का ढाल होगा -1 अपॉन m, क्योंकि m1 m2 बराबर -1 होता है। तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल निकाला y2 माइनस y1 से, इन दोनों। अब इसके लंबवत रेखा का ढाल, क्योंकि ये जैसे ये लंबवत रेखा है तो लंबवत रेखा का ढाल उल्टा होता है, -1 अपॉन m होता है, जो हो गया 5। अब ढाल आ गया और बिंदु ये रहा -3,5, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 वाले फॉर्मूले, y माइनस 5 बराबर ढाल m x प्लस 3। ये ध्यान रखना कि समांतर रेखाओं का ढाल, तो अगर इससे पूछे कि इसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो तो ढाल अपन ये का ये काम में लेते, पर लंबवत रेखा में ढाल का चिन्ह क्या होता है, चिन्ह भी बदल जाता है, -1 अपॉन m हो जाता है लंबवत रेखा का ढाल। ओके, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं।